जी आज हमारे साथ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा पलक परसवानी जी, जिनकी एंट्री होने जा रही है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच अदिति। पहले तो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, इतना एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन देने के लिए। बिकॉज मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है एनर्जी मैच करना, बिकॉज मेरी एनर्जी इधर होती है एंड जो मेरे इंटरव्यू लेते हैं उनकी इधर होती है। फिर मेरी थोड़ी energy इवन इन द गेम। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेलकम मैम। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि एक होता है ना, सेलेब्स को जब बिग बॉस का ऑफर आता है तो वो बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब घबराते हैं लोग, क्योंकि पल पल उनको जज किया जाएगा। जनता जज करेगी, हर एक पॉइंट पे नोट करेगी क्या बोला, क्या कहा, किसको। तो आपने किस तरीके से मतलब अपना मन बनाया कि यस मैं जाऊं यहाँ पे, एंड अभी एक्साइटमेंट है या फिर नर्वसनेस है, क्या चल रहा है? आप आपने बिल्कुल सही कहा। जब भी बिग बॉस का नाम आता है या ऐसा आगे से ऑफर भी आता है तो ऐसे लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लोग, आई मीन हम लोग की ऑलरेडी लाइफ इतनी पर्सनल लाइफ तो रहती नहीं है। वैसे भी बिल्कुल। मतलब ऐसे लगता है एवरीथिंग इज आउट देयर इन द मीडिया एंड एवरीथिंग। बाकी ये शो से तो मतलब इंसान को ये पता चल रहा है हम खाते उठते बैठते कैसे हैं। सो एक एक यस। छोटी छोटी चीजें पता चल जाती है लोगों को, दैट्स देयर। बट आई थिंक ये भी एक जर्नी है, ये भी एक एक्सपीरियंस है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो हाँ, डेफिनेटली मिक्स फीलिंग्स है मुझे। नर्वसनेस बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे डेट पास आ रही है एंजाइटी लेवल बढ़ती जा रही है। एंड बहुत ब्लेस्ड और ग्रेटफुल भी हूँ मैं ऑब्वियसली टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, इतना बड़ा शो विच इज सो जी। पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब। सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज रियलिटी मुझे बहुत टाइम से करना था, बिग बॉस मुझे काफी टाइम से करना था। बिकॉज ऑफ द डेट्स फॉर सम और द अदर रीजन नहीं वर्कआउट हो रहा था। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मेरी मेकर्स से बात हुई थी फॉर the wild card entry of the colors one, which was there last year, but I was ओके। already doing a show and मुझे लगा यार अगर जा रही हूँ तो स्टार्टिंग से जाऊं। वाइल्ड कार्ड यस। ट्रॉफी ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है जीते, तो जाऊं तो ट्रॉफी के लिए जाऊं, नहीं तो नहीं यस। जाऊं। So that's why I thought why not go straight up from the beginning. Yeah. ओके, तो घर में जब जाएंगे वहां पे गेम्स खेलते हैं लोग, एक स्ट्रेटेजी के साथ आते हैं। कुछ लोग तो बाहर से ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। आपने कुछ प्लानिंग की है क्या, कुछ करने वाली है या फिर उधर जाकर ही सोचेंगी? जीरो प्लानिंग की है मैंने। प्लानिंग सिर्फ अपने कपड़े, अपनी ज्वेलरी, अपना मेकअप, उसी की प्लानिंग की है। क्योंकि सही बताऊं तो प्लानिंग करके भी जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं है। सुनो सबकी करोगे आप अपनी, इवेंचुअली व्हेन यू आर इन द गेम, राइट? एंड यस। सिचुएशन आप पे वो क्या फेंकते हैं उस टाइम, व्हाट गूगली दे थ्रो ऑन यू, एंड बिग बॉस इज फेमस फॉर थ्रोइंग गूगलीज एट यू। सो यू आर राइट। नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। तो उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन है, आई फील दैट शुड कम आउट वेरी रियल एंड नेचुरल। तो जितना आप सोच के जाते हो कि मैं इस सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करूंगी, मुझे पर्सनली लगता है कि वो बहुत फेक दिखता है। So I'm not really prepared anything for the game. I think I will take every day as a new day, as a new experience. So I think I will take it as that way more. ओके, तो पिछले सीजन्स में हमने देखा है मैक्सिमम होता है, कुछ लोग इंडिविजुअल खेलते हैं, कुछ लाइंस बनाकर खेलते हैं। तो मतलब आप कैसे हो रियल लाइफ में? जैसे ही वो पर्सनालिटी झलक के आती है ना कि अगर अकेले हैं तो ठीक है, अकेला चालू रही है, अगर नहीं तो कोई साथ आ रहा है तो ठीक है वो भी। तो आप कैसे खेलने वाले हो, कैसे रहने वाले हो? मैं मुझे ऐसा लगता है जैसी मेरी पर्सनालिटी है, मैं झुंड में नहीं चल सकती हूँ। इवन इन ओके। रियल लाइफ आई बिलीव इन लीडरशिप क्वालिटी। आई हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी इन मी, वेयर आई लाइक टू लीड थिंग्स। मेरे घर के भी डिसीजंस या मेरे दोस्तों के फैमिली ट्रिप्स भी मैं प्लान करती हूँ। सो आई ऑलवेज लीड द पैक। तो मैं सबमिसिव ओके। होके या झुंड में मैं नहीं चल सकती हूँ। दैट इज द वन क्वालिटी दैट आई डोंट हैव इन मी। आई कैन डेफिनेटली, आई एम अ पीपल्स पर्सन। मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है और मेरी लाइफ में मैंने काफी दोस्त भी कमाए हैं। तो मुझे ये जरूर पता है कि मैं अच्छे दोस्त जरूर बनाऊंगी शो से। दैट इज ओके। वन थिंग आई एम श्योर अबाउट। बाकी हाँ, मैं किसी को फॉलो नहीं, मैं फॉलोअर बन के नहीं रह सकती हूँ इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड इवन इन द गेम। सो दैट इज वन थिंग अबाउट मी। ओके, तो बिग बॉस के घर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है किचन। तो किचन में काफी सारे झगड़े होते हैं, वहाँ खाना ही नहीं पकता, वहाँ बहुत कुछ पकता है।
तो आपको क्या क्या पकाना आता है सबसे पहले, तो ये जानना चाहूंगी। मेरे को बस जलाना आता है, मुझे पकाना तो आता नहीं है। चाहे वो चाहे वो रोटियां जलाना हो या कुछ भी हो, मतलब दैट इज समथिंग दैट आई कांट डू। रोटियां मुझसे बनती नहीं है। अमीबा शेप की रोटियां मैं बड़ी अच्छी बना लेती हूँ। खाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, तो किचन किचन में मैं चॉपिंग में लग सकती हूँ। वो दैट इज ओके। समथिंग आई कैन डू, आई डोंट माइंड, बिकॉज मुझे हाइजीन और थोड़ा उसका बहुत है। तो इफ आई कैन एक्चुअली मोनेटाइज एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग इन द किचन, कितना साफ सफाई हो रही है, आई थिंक वो चीज मैं ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली हूँ। ओके। तो ड्यूटीज भी मिलती है, अलग अलग ड्यूटीज होती है बिग बॉस के घर में, कोई खाना बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई बर्तन धोता है। आप कौन सी ड्यूटी करने वाले हो, अभी से क्या सोच के रखा मैं मैं बाथरूम नहीं करूंगी। मेरे को आई है? कांट क्लीन समवन शिट। वो मुझसे ना हो पाएगा भाई। बाकी आप मुझसे जो कराना है करा लो। बाथरूम तो मैं नहीं कर सकती, सॉरी। ओके। ओके, तो इस बार ओटीटी होस्ट कर रहे हैं खुद सलमान सर, तो सलमान मतलब थोड़ा सा सर। डर लग रहा है कि सलमान सर सामने आने वाले वीकेंड कबार पे। बिल्कुल, बिकॉज वो इतनी, उनकी खुद की ऑरा इतनी स्ट्रांग और कभी कभी इंटिमिडेटिंग भी हो सकती है। Yes. बट आई रियली फील कि वीकेंड के बार पे वो जितना भी गाइड करते हैं, वो बेटरमेंट ऑफ द शो और बेटरमेंट ऑफ द गेम ऑफ द कंटेस्टेंट ही करते हैं। तो आई थिंक आई एम गोना टेक इट वेरी पॉजिटिवली। बाकी मुझे डांट खाने का बिल्कुल शौक नहीं है किसी से, मेरे माँ बाप ने भी आज तक मुझे नहीं डांटा है। सो आई फील वो मेरे लिए पता नहीं क्या मोमेंट होने वाला है, या मैं रो दूंगी या कुछ। But I think I'm gonna control myself and take it positively, whatever he says. Becky, I'm too excited to meet him. ओके। ओके, तो पहले के सीजन अगर आपने देखे, कौन सा सीजन आपका फेवरेट रहा है? मेरा ये वाला सीजन जिसमें गौहर, हीना और सिद्धार्थ शुक्ला गेस्ट आए थे, दैट वाज अ ओके। बैंगर वन, बिकॉज सारा रियूनियन, ऑल द स्ट्रॉन्ग पीपल केम इन वन शो, टू गाइड एंड टू गाइड अदर कंटेस्टेंट्स। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग सीजन था। अगर ओटीटी में ऐसा कुछ हो जाए, बिकॉज गौहर मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो बहुत मजा आएगा। या ओके, तो यस। बिग बॉस के घर में बहुत सारे कपल्स भी बनते हैं, बहुत सारे हैशटैग है, रूबीना, प्रियांके, तेजरन, सिद्धनाथ। आपका कोई फेवरेट कपल रहा है अभी तक? आई थिंक करण बीइंग अ फ्रेंड, बट मुझे मुझे प्रिंस और युविका की जोड़ी बहुत पसंद है। दे आर माई पर्सनल ओके। फेवरेट एंड दे आर माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड्स ऑल्सो, बोथ ऑफ देम। दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड दैट आई एम गोइंग फॉर द शो। सो आई थिंक दे आर माई पर्सनल फेवरेट कपल। ओके, तो कोई जिस तरीके से आप बता रहे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट जो है वो आपके फ्रेंड्स रह चुके हैं, तो कोई टिप्स मिली है उनसे कि क्या कुछ करना है, ऐसा कोई टिप्स ली है? मैंने ऐसे कुछ टिप्स ली नहीं है। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है उनकी जर्नी उनकी थी, मेरी जर्नी अलग रहेगी। तो वो टिप्स लेके चलो, ओके। ठीक है, दे कैन ऑलवेज मोटिवेट मी, दे कैन ऑलवेज सपोर्ट मी फ्रॉम द आउटसाइड, व्हिच आई एम श्योर ऑल माय फ्रेंड्स आर गोइंग टू डू, जितने भी एक्स कंटेस्टेंट्स थे। बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक देर आर नो एज सच टिप्स दैट आई हैव टेकन फ्रॉम देम। सिर्फ ऑब्वियसली ये मुझे पता है कि जितना ये एक्साइटिंग गेम होने वाला है, उतना कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब आपके लिए चीजें थोड़ी टॉक्सिक भी हो जाती है मेंटली, बिकॉज आपको वो टाइम जी। नहीं मिलता टू सिट बाय योर सेल्फ मेडिटेट, जो कि आप घर पे कर सकते हो। वो घर में आपको वो स्पेस बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। सो आई थिंक मेरे से जितना हो रहा है, मैंने अपने आप को ये टिप दी कि बेटा जितना मेडिटेशन जितना सब करके जा सकती है करके जा। ओके, तो मतलब सबसे बड़ा आपका फियर क्या है बिग बॉस को लेके, जो कि अभी कॉन्कर करना है वहां जाके, सबसे बड़ा फियर? मेरा ट्रिगर पॉइंट बहुत इजीली लोग मुझे ट्रिगर कर देते हैं, बिकॉज मैं बहुत इमोशनल फूल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। आई गिव इन ऑल टू द पीपल दैट आई ट्रस्ट। मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों को। मेरे रियल लाइफ में भी मुझे बहुत धोखे मिले हैं। ऐसे ये कहावत है ना, दुनिया ने दिए बड़े धोखे बट आई सेड इट इज ओके। सो वो मेरे साथ सिचुएशन बहुत हो चुकी है लाइफ में। So that is something that has happened a lot. So I think that is something that I really, really want to work on, whether who to trust, who not to trust. तो मैं ट्रिगर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तो वो मेरा एक फियर है कि लोग अगर मुझे थोड़ी भी चाबी करके जाएं, एंड आई वांट टू कंट्रोल ऑन माय एंगर, आई रियली वांट टू वर्क ऑन दैट पर्सनली। ओके, ये तो हुआ फियर। अब थोड़ा सा ये बताइए कि बाकी कंटेस्टेंट्स को आपसे क्यों डर के रहना चाहिए?
उनको मुझसे इसीलिए डर के रहना चाहिए बिकॉज मैं आ रही हूँ फुल पावर पैक। मतलब एंटरटेन तो मैं अपनी ऑडियंस फैंस को फुल ऑन करने वाली हूँ। बाकी उनको ये तो समझना चाहिए, अगर बेटा पंगे लोगे मुझसे तो यहाँ से तो डबल मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। और जी। मुझे ऐसा लगता है मेरे में वो सारी क्वालिटीज हैं टू गो अहेड इन द गेम ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बीइंग वोकली स्ट्रांग। नॉट एवरी वन हैज दैट। जहाँ पे it comes to being giving the opinions or putting your point forward, I think that is something that not everyone has that. So I feel that way I can be very strong enough. So yeah, मतलब बच के रहो बॉस at the end। और लियो तो मैं हुई, तो बस I'm a lioness, I'm gonna come and just roar। सेम हियर। ओके। 12th of August। ये या ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, कोई कोई ऐसा नाम आपके सामने आ रहा है अभी तक जो पहले से आपका दोस्त है एंड अभी कंटेस्टेंट बन के आपके साथ ही अंदर जाने वाला है? जिया शंकर वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ मी। अभी तो हमने 6 महीने से बात नहीं किया, मिले भी नहीं है। बट देखते हैं अंदर जाके, अगर रीयूनियन होता है तो हो जाएगा शायद, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो अपने रास्ते में अपना गेम खेलूंगी। एट द एंड तो गेम है मेरे लिए, तो कॉम्पिटिटर ही है। बाकी केविन इज कमिंग, आई नो केविन फ्रॉम बिफोर। ही मतलब ओके इतना, या वी आर नॉट वेरी वेरी सॉलिड, बट लेट्स सी अंदर जाके शायद हमारा बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाए। या ओके ओके, तो प्लीज जल्दी से अपने फैंस के लिए एक स्पेशल मैसेज दे दीजिए एंड हम रैप अप करते हैं। स्पेशल मैसेज ये है कि मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारा एंटरटेनमेंट का पिटारा लेकर आ रही हूँ। सो प्लीज थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट और प्यार से ही मैं गेम में आगे बढ़ सकती हूँ। एंड दैट्स ऑल आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू आउट देयर। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक सचमुच में यू। एनर्जी एक्चुअली यहाँ है। Yeah, that's what we need, Aditi। Leo's in the house। या ओके, मैं देखने वाली हूँ एंड फुल ऑन, मतलब चलता For रहेगा। sure। मेरी पूरी नजर रहने वाली है आपके ऊपर। यस यस, बिल्कुल एंड बिल्कुल ऑल द मिलेंगे बेस्ट। हम ट्रॉफी के साथ, डेफिनेटली। थैंक यू या अदिति। या ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो थैंक मच। यू अदिति, थैंक यू सो मच, बाय।